ज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोपाल कृष्ण भगवान की श्री भगवद गीता मैया की। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता जिसका यह उपसंहारिक अंतिम श्लोक है। देखो, अंतिम जो बातें होती है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिसको हम यह भी कह सकते हैं कि वह टिप्स है, नोट्स है, गुलाब का फूल, अथवा तो चुनिंदा बातें है, पॉइंटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे जो नाम दे दीजिए।
किंतु साधक इतना जरूर सोच समझ सकता है कि यह सारी बातें यद्यपि विचारणीय है, किंतु भगवान जो अंततः कह रहे ये अधिकतम स्मरणीय अथवा तो इस ग्रंथ का जो आधेय है, आधार स्तंभ है, मानो उसकी विवेचना परमात्मा इस श्लोक में कर रहे हैं। अब हालांकि यह श्लोक जो कहा गया है संजय कह रहे हैं। अब संजय कोई मामूली हस्ती तो नहीं हो सकती, जो भगवान की दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का अधिकारी है, जिसको भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन हो चुका है, तो उन्होंने संजय जी ने सर्वप्रथम राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं जब जब भी कृष्ण और अर्जुन के संवाद को स्मरण करता हूँ तो मेरे शरीर में रोए खड़े हो जाते हैं और रूपम मत अद्भुतम हरे, और भगवान का वह विराट स्वरूप जब जब मैं स्मरण करता हूँ तो संजय जी कहते मैं धन्यता अनुभव कर रहा हूँ। ये धृतराष्ट्र के प्रति स्वयं संजय ने अपने भीतरी अनुभव बयां किए। भगवत गीता सबको ही एक व्यामोहित करने वाला ग्रंथ है, किंतु इस भगवत गीता का प्रारंभ यदि हुआ है तो श्री भगवान उवाच से नहीं, अर्जुन उवाच से नहीं, संजय उवाच से, तो कहां से हुआ? कहां से हुआ? लेकिन श्री धृतराष्ट्र उवाच नहीं। प्रारंभ किसी विभीषिका से हुआ। धृतराष्ट्र उवाच अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। देखो, प्रारंभ है धृतराष्ट्र से और समापन है संजय जी से। कृष्ण और अर्जुन दोनों नहीं। प्रारंभ है पृच्छा से, विचारणा से, और समापन है अनुभूति से। संजय अपने अनुभव स्पष्ट कर रहे हैं। मैं जो गीता सुना तो मुझे कैसी दशा प्राप्त हो रही है, अपना अनुभव। और धृतराष्ट्र ने यद्यपि प्रारंभ किया है, किंतु शब्द बहुत प्यारा है, धर्म क्षेत्रे। हालांकि आजन्म अधर्म का साथ दिया, लेकिन जब बात युद्ध की चल रही है तो कहते हैं कुरुक्षेत्र में हो रहा यद्यपि, किंतु उसे जिसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे कुरुक्षेत्र में बताओ, यानी क्षेत्र के प्रति भी धर्म की आस्था धृतराष्ट्र के मन में है। यद्यपि विचारणा पृच्छा जो हो रही है, माम कहा पांडवाश्चैव, यही तो माया है। मेरे और पंडु के पुत्र वहां इकट्ठे समवेता युद्ध की इच्छा से युत्सव इकट्ठे हुए हैं। किम अकुर्वत, क्या कर रहे हैं बताओ? कहाँ? कुरुक्षेत्र में। किस कुरुक्षेत्र में? जिसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। किंतु मेरे नहीं कहा, मेरे और पांडु के। देखो, दो बातें, इसी का नाम मोह दर्शाता है, मेरा और ये तेरा, बस यही मोह है। आप समझ सकते हैं कि इसका प्रारंभ जो हुआ है मोह से। धृतराष्ट्र भी व्यामोहित है और अर्जुन भी प्रथम अध्याय में व्यामोहित ही है। तो प्रारंभ हुआ है मोह से और समापन हुआ है तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर् मतिर् मम। तो प्रारंभ धर्म से है
और अंत मम शब्द से है। धर्मः मम, धर्म ही मैं हूँ, धर्म ही मेरा है, ये सब धर्म चर्चा है। किंतु धर्म का सीधा सरल अर्थ इतना ही होता है कि धारणात्, धारणात् धर्म इत्याहु। अब देखिए धृतराष्ट्र भी धर्म की बात कर रहा, किंतु जिसके धर्म में पाशवी गुण, भौतिक गुण, मायामय प्राकृतिक गुण झलक रहे, जो कि धर्म को विकृत बनाएंगे। कैसा झलक रहा? माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाशैव किम अकुर्वत संजय मामका। पता भी है कि ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र यानी करने का क्षेत्र, कुरु माने कर्म, और यह भी पता है जो करना चाहिए वो धर्म ही करना चाहिए। किंतु धर्म का विनाश तब हो जाता है जब मामकः पांडवश्चैव, वह माइक यहाँ ले आओ, एक है ना एक्स्ट्रा, बात समझ में आ गई? अब ये इशारा धृतराष्ट्र या किसी संजय की ओर नहीं, बल्कि हम सब की ओर। हम भी धर्म जानते, ऐसा कौन है जो धर्म नहीं जानता बताओ? अरे चोर भी धर्म जानता है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते, चोरी तो अधर्म से की जाएगी, किंतु बंटवारा धर्म से करेंगे। जब बंटवारा करेंगे ना, वहां धर्म आ जाएगा। ये बात नहीं बनेगी, इतना और तुम ज्यादा नहीं ले सकते, जो है वो बराबर यथास्थिति करो भाई। चोरी यद्यपि कुरुक्षेत्र अधर्म में यद्यपि हो जाए, किंतु वह भी धर्म को जानता है। ऐसा नहीं कि धर्म नहीं है। और मुझे तो हमारी बाल बुद्धि से ऐसा भी लगता है कि चौर्य भी धर्म है, चोरी करना भी धर्म है। क्योंकि अधर्म होता तो कन्हैया क्यों करते? और आपको एक पता है, कबीर जी के भी इतिहास में ऐसा आया है कि घर में संत महात्मा पधारे और आदत वश कह दिया भोजन पाके जाओ, प्रसादी पाके जाओ। घर में कुछ न था और रात्रि का समय, मांगना स्वभाव में नहीं। तो कहते पड़ोस में एक दुकान थी, भीतर से खड्डा गिराया और कबीर जी ने लाया सारी चीज़ें, संतों को भोजन कराया, बची हुई चीज़ें वहाँ ले जाके धर दी। और सुबह जब प्रोपोगंडा हुआ, चोरी चोरी चोरी, कौन कौन, तो साहब सामने जाकर हाजिर हो गए, हम चोर हैं। उसने हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, दे दीजिए, क्या दंड लेना है, साधु सेवा के लिए ऐसा ऐसा। और भगवान तो चोरार रगरम है, और कन्हैया की चोरी गाई जाती है। ऐसा मत समझना कि चोरी करना धर्म है, क्योंकि हमारे राम जी चोरी नहीं करते। फूल भी तोड़ना है तो चौदिसी चितई पूछी मालीगन, चौदिसी चितई चो पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, मंगल भवन या मंगल।
बात ऐसी है, हमारे राम जी मालिक होकर भी किसी मालिक से पूछते हैं। मालिक कहते हम तो माली है, तुम तो मालिक हो। राजपुत्रों को पूछने की क्या जरूरत है, तो धूर्तता से भी जा सकते हैं, कौन हमें मना करना है। और भावी दामाद रहे जनक जी के, लेकिन भगवान अपनी मर्यादा को, धर्म को धारण करते हुए चहुदिशि चितई, क्योंकि वहां उपस्थित थे नहीं। कई बार ऐसे होता है, पेमेंट वाले वहां उपस्थित थोड़ी होते, वो तो अपने अपने काम में मशगूल होते हैं। तो राम जी चारों ओर देख रहे, इस ओर भी नहीं, उस ओर भी नहीं, उस ओर भी नहीं, यहाँ चहुदिशि चितई। लेकिन बिना पूछे राम जी, लेकिन कन्हैया बिना पूछे सब कर लेते हैं। राम जी को यदि कुछ चाहिए, वास्तव में चाहिए नहीं, किंतु बाल स्वभाव में यदि कुछ चाहिए तो राम जी माता से विनय करेंगे, किंतु कन्हैया को चाहिए मथानी लेकर मटकी फोड़ देंगे, चल दे। लाला का आत्यंतिक धर्म है। चोरी के बहाने जिसने मन जीता, जिसने चित्त जीता। अब कबीर जी ने जिस दुकान से चोरी की हो तो उस सेठ को भी लगा होगा कि हारे हा, क्या संतों के प्रति प्रेम है। तो हमने भी साधु सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा, जो कर्म से धर्म सजग होता हो, जिस भी कर्म से धर्म की जागृत होती है, और जो कर्म से धर्म तो दिखाई देता है किंतु धर्म म्लान हो जाता है, मलिन हो जाता है, ऐसे कर्म ही अधर्म हो जाते हैं। धृतराष्ट्र तो जानते हैं कि भाई ये धर्म का क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र युद्ध भी धर्म में था। जहां युद्ध हो रहा था वह युद्ध धर्म में था। दिन भर तो लड़ते और शाम में एक दूसरे के शिविर में जाकर बैठते, चर्चा भी करते। इसका नाम धर्म युद्ध है। वैरी कोई नहीं रहता था, लेकिन जब आओ जाओ तो मिल जाते थे। जैसे हमारे फोर्स पे जो बॉर्डर पे सैनिक है तो एक दूसरे से मिल लेते, बोल लेते, और फिर जब इशारा हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो फिर जो होना है होता रहेगा। लेकिन ये तो चलता है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जब मामका और पांडवाश्चैव ये दो आ जाते हैं, मैं तय मोर तूर ते माया, मैं ते मोर जेहि बस कीने जीवनी काया, जेहि बस कीने काया, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत तिवि जीवहि माया लपटानी, मैं ते मोर तोर ते माया, मैं ते मोर तोर ते माया। जहां मेरा और तेरा आ गया समझना, यही माया का स्वरूप है। बंधु धर्म है किंतु बंटवारा हो जाए, और बंटवारा भी नहीं हुआ लेकिन दो भाई एक में रह रहे, तूने इतना किया और मैंने इतना नहीं किया, तू कोताही कर रहा, मैं मेहनत कर रहा हूं, आ गई माया। लेकिन धर्म तब हो जाता है कि जब व्यक्ति उदार हो जाता है। देखो यह धर्म का प्रमाण है। ऐसा धर्म ही व्यक्ति को सुखी कर सकता है जब थोड़ी सी उदारता आ जाती है। बहू घर में सुख से तब पलती है कि ये पराई घर से आई हुई नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मेरी बेटी भी कहीं ब्याही गई तो उसके स्थान पर ये मेरी ही बेटी अपने घर में पदार्पित हुई, इसका पदार्पण हुआ।
जब ऐसी उदारता मन में आए तो धर्म है, और जहां माम का पांडवाश्चैव आ जाता है तो अधर्म छा जाता है। तो भगवद गीता जी का प्रारंभ यद्यपि धर्म शब्द से हुआ, और इसका अंत जो हो रहा है अनुभूति से हो रहा। तो संजय कहते हैं, देखो ये श्लोक लेने का कारण, क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत संजय, प्रश्न क्या है प्रारंभ में। अच्छा, क्या कर रहे क्यों पूछ रहा, धृतराष्ट्र जी क्यों पूछ रहे, दूसरी वजह नहीं, वजह इतनी है कि भाई मेरे बेटे विजयी होना चाहिए, या पांडव विजयी होना चाहिए, मेरे कौरव, मेरा दुर्योधन विजयी होना चाहिए। तो जो प्रारंभ का विचार था उसी का जवाब यहां दिया जा रहा है। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र, अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं हुआ तो विजय कैसी कही जाएगी। तो ये अंदेशा बता दे रहे अपनी दिव्य दृष्टि से। तुम पूछ रहे हो ना क्या कर रहे हैं, तो मतलब युद्ध कर रहे हैं। अब युद्ध में किसकी विजय होगी यही तो जानना चाहते हो। लो मैं तुम्हें बताता हूं कि महाराज विजय यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है, यत्रोपार्थ धनुर्धर, जहां, अब यत्र है नहीं, यत्रो हो, यानी जहां जहां, यत्रोपार्थ धनुर्धर, जहां भी धनुर्धर धनुर्धारी अर्जुन है, तो वहां तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तुम तो विजय वाली बात पूछ रहे हो, किंतु धृतराष्ट्र मैं कह दूं, राजन कह दूं तुम्हारे प्रति, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां 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 धनुर्धारी पार्थ है, जहां भी हो तो वहां ये चार चीजें रहेगी। क्या? तत्र श्री विजयो, भूति माने ऐश्वर्य, नीति, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मति, नीति और मति भी, ये चार चीजें रहेगी। कौन सी? पहली चीज विजय, दूसरी चीज ऐश्वर्य, तीसरी चीज नीति और मति। बातें कितनी कही? और हम यदि कहे तो चार बातें नहीं कही, एक ही बात कही है। जहां भगवान कृष्ण हो, अब भगवान कृष्ण नहीं कहा, योगेश्वरः कृष्ण, यत्र योगेश्वरः कृष्णो। योगेश्वर और कृष्ण, इसमें बड़ा भेद होता है। योगेश्वर का मतलब क्या है? ये भगवान कृष्ण का परिचय है। भगवान शंकर को योगीश्वर कहा जाता। शिव जी कौन है? योगी है। एक योग को साधने वाला योगी होता है, और अनंत योगों को साधने वाला जो स्वयं सिद्ध है उसको योगे कहते हैं। योगे शब्द ये बहुवाची शब्द है, योगी शब्द एक वचनी शब्द है। योगः योगी ही, जिसने एक योग को सिद्ध किया उसको योगी कहते हैं। किंतु भगवान कृष्ण मात्र योगी नहीं है। अरे गीता जी में ही तो 18 योग कह दिए, समयाभाव में 18 योग कह दिए, तो और भगवान मुक्त भाव में कितने योग कह दे। ऐसे अनंत अनंत योग जिनके सफल है, यूं कहिए कि जिनके योग के संयोग से ही समस्त का योग बना है, ऐसे योग के उद्गाता श्री भगवान कृष्ण। यत्र योगेश्वरो कृष्ण और यत्र पार्थ धनुर्धर, ये दोनों नहीं भूले। देखो कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण यदि नारायण के अवतार है तो धनुर्धारी पार्थ ये नर के अवतार है। ये नर नारायण ऋषि भी माने जाते हैं, है ना। इसलिए किसी भी ग्रंथ के आरंभ में
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो। सरस्वती और व्यास इनको पश्चात स्मरण किया जाएगा, किंतु पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण और नर ही ये प्रमुख देवता माने गए और कलिकाल के भी प्रमुख देवता माने गए, जिनका सुमेरु पे आज भी विद्यमान तपस्यारत वे होते हैं। और इस जो ये प्रथम चरणे क्या क्या बोलते हैं ना भाई, वो संकल्प में जो बोलते हैं, तो उसके स्वामी नर नारायण ऋषि माने जाते हैं, जो हिमाचल में आज भी तपस्यारत और भक्तों को साधकों को जो संभालते हैं। तो नारायणम और नरम, इसका अर्थ ये है कि नारायण शक्ति प्रदा है और नर साधन प्रदा है। भगवान ने जो हमको इंस्ट्रूमेंट दिए हैं ये साधन है, और नारायण उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। जब ये दोनों का जोड़ होता है, आपकी साधना और परमात्मा की शक्ति, ये दोनों का जोड़ हो जाता है, तो वहाँ क्या क्या होती है? तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। अब जिसकी नीति, जिसकी मति नीतिमय हो जाए, देखो एक ही बात, जिसकी मति नीतिमय हो जाए तो उसको भूति अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होना है, अर्थात उसको विजय प्राप्त होनी है। देखो बात कहाँ आई? देखो भगवान ने शायद आपको विजय नहीं दी हो, भगवान ने शायद हमको भूति ऐश्वर्य न दिया हो, भगवान ने शायद हमको नीति मत्ता भी नहीं दी है, मति तो है। ऐसा कौन आदमी की जिसको बुद्धि नहीं है? लोग कहते हैं इसको बुद्धि नहीं है। हाँ बुद्धि है, सिर्फ उसकी बुद्धि और कहीं लगी हुई है, यहां नहीं लगती उसकी बुद्धि, और कहीं लगी हुई है। सदाचार में नहीं पर अनाचार में तो लगी है, तो बुद्धि सबके पास है। यदि उस बुद्धि का उपयोग अनीति में ना करते हुए नीति में कर ले, बात क्या समझ में आ गई? मति भगवान ने सबको दी है, उसी मति का प्रयोग यदि वह नीति में कर देता है तो उसको ऐश्वर्य और विजय, ये चारों चीजें प्राप्त हो जाएगी। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद। ओम तत्सद इति, ये निर्देश है ब्रह्म के। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद गीता, जो भगवान ने गाया हुआ गीत है। और उपनिषत्सु, उपनिषद में और गीता जी में कोई भेद नहीं है, ये पूर्ण रूपेण ब्रह्म विद्या है, क्योंकि उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहते हैं। और ये सब ब्रह्म विद्या कृष्णार्जुन संवाद से निःसृत हुई है, इसलिए ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, योग माने करने का, भगवान से जुड़ने का शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवादी मोक्ष संन्यास अष्टादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। कायेन मनसा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिं स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया। नमः पार्वती पतये।